मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे सत्य सनातन धर्म में ईश्वर की वाणी कहे जाने वाले वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को कोटि कोटि नमन है। मेरे प्यारे राम भक्तों, मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, हमारे सत्य सनातन धर्म में श्रीमद् भगवद गीता और वेदों के ज्ञान में शिरोमणि कहा जाता है, अर्थात सबसे ऊंचा ज्ञान कहा जाता है। उसी के तहत हम आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 29 को सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 29 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, नागों में मैं शेष नाग हूँ, जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में मैं उनका अधिष्ठा अयरमा नामक पितर हूँ तथा शासन करने वालों में मैं यमराज हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 29 को आइए हम भगवान श्री कृष्ण जी की ही कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 10 में अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे केशव, हे माधव, आपके अब तक के दिए ज्ञान को सुनकर समझकर मेरी बुद्धि यह सत्य जान चुकी है कि आप साधारण मनुष्य नहीं, आप तो परम पिता परमेश्वर हैं। मगर आप कहते हैं इस संसार में सब कुछ मैं ही हूँ। इस बात को मेरी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही, तो आप कृपया मुझे विस्तार से बताइए कि आप इन संसार को, इस ब्रह्मांड को अपनी किन किन शक्तियों के द्वारा धारण करके स्थित हैं, अर्थात संचालित कर रहे हैं। मुझे कृपया ये सत्य बताइए। उसी के जवाब में भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 10 के श्लोक 29 में कहते हैं, हे अर्जुन, नागों में मैं नागों का राजा शेष नाग हूँ और जलचरों में मैं जलचरों का अधिपति वरुण देवता हूँ और पितरों में पितरों के अध्यक्ष अयरमा हूँ और अर्जुन, मैं शासन करने वालों में यमराज हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 के श्लोक 19 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता चुके हैं कि बहुत से जन्मों की निष्काम साधना के बाद जब मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात वो ये सत्य जान जाता है कि परमात्मा कौन है, उनकी सृष्टि किस प्रकार बनी है, तो वो ये सत्य देखता है कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, जड़ चेतन में परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। अर्थात सृष्टि आरंभ से पहले केवल परमात्मा थे, अन्य कुछ भी नहीं था। तो अर्थात जिस प्रकार मकड़ी अपने जाले को बुनती है और फिर बाद में स्वयं ही उस जाले को निगल जाती है, ठीक इसी प्रकार परमात्मा अपनी शक्ति से, परा और अपरा प्रकृति रूपी शक्ति से इस संपूर्ण ब्रह्मांड और इस दृश्यमान सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें परमात्मा ही समस्त सृष्टि के कारक देवता बनकर भिन्न भिन्न रूपों में इस सृष्टि का संचालन करते हैं और इस संसार के समस्त प्राणी भी बनकर उनमें चेतन शक्ति देकर माया के द्वारा नाना प्रकार के खेल खेलते हैं। यह सत्य मनुष्य तत्व ज्ञान के बाद अनुभव कर सकता है। मगर अर्जुन का प्रश्न है कि आप किस प्रकार इस सारे ब्रह्मांड का संचालन कर रहे हैं, किन किन शक्तियों के द्वारा। तो इस सत्य को समझिए, सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ परमात्मा ही है, मगर भगवान यहाँ हमें प्रमुख शक्तियों के विषय में वर्णन कर रहे हैं। जैसे नागों में जो सबसे बड़े नाग हैं शेषनाग, भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ। जलचरों में जलचरों के जो अधिपति देवता हैं वो है वरुण देवता, तो भगवान कहते हैं वरुण देवता भी मैं ही हूँ। और अर्जुन, पितृलोक में जो पितृलोक के अधिदाता पितर हैं अयरमा, वो भी मैं ही हूँ। अर्जुन, इतना ही नहीं, मृत्यु लोक से मृत्यु को प्राप्त कर यम लोक जाने वाले जो मनुष्य हैं उनको दंड देने वाले वहाँ के शासक यमराज, वो भी मैं ही हूँ। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान अपनी प्रमुख शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में तो वो सब कुछ वही है, मगर ये जो प्रमुख विभूतियाँ भगवान हमें इन श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि इस संसार में सब कुछ भगवान ही है। ये संसार उन्हीं ने बनाया है और उन्हीं के द्वारा ये संसार संचालित किया जा रहा है। इस सत्य को हम तत्व ज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं। अभी हमारी बुद्धि माया के अधीन है। हम इस माया प्रभाव के कारण इस संसार को अलग अलग रूपों में, अलग अलग शक्तियों में अनुभव कर रहे हैं। यह हमारा अज्ञान है।
वास्तव में इस ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, परम पिता परमेश्वर। वास्तव में इस ब्रह्मांड में एक ही तत्व है, वो है परम पिता परमेश्वर। वास्तव में इस ब्रह्मांड में सब कुछ ईश्वर ही है। वही परा प्रकृति बनकर सबको चेतन ऊर्जा दे रहे हैं, वही अपरा प्रकृति रूप में इस दृश्यमान जगत को रच रहे हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।